बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बगदाद में हूँ और बगदाद में काज़मैन और कर्ख के दरमियान, कर्ख एक इलाका है बगदाद का, उसके दरमियान में एक इलाका है जो बुरासा कहलाता है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जामे बुरासा एक मस्जिद है कि जिसमें मकाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद है। आप यहाँ पे जंग नहरवान से वापसी पे वारिद हुए और कहा जाता है कि यहाँ मस्जिद बिल्कुल नहीं थी बल्कि एक चर्च था, और चर्च में एक राहिब रहता था कि जिसका नाम हब्बाब था। कहते ये हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन का लश्कर जंग नहरवान के बाद यहाँ से गुज़रा तो आपने यहाँ क़याम किया और दैर की छत से एक राहिब झांक रहा था। आपने उसे आवाज़ दी और उससे पूछा कि तुम पानी कहाँ से पीते हो? तो उसने कहा कि मैं दजला से पानी मंगवाता हूँ। दजला यहाँ से काफ़ी दूर बहता था। तो अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा कि क्या यहाँ पर कोई चश्मा या कोई कुआं मौजूद नहीं है? तो उसने कहा कि या अली इब्न अबी तालिब, यहाँ पर ऐसा कोई कुआं या चश्मा मैंने आज तक नहीं देखा। जब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं हमेशा दजला से पानी मंगवाता हूँ। ये कह के आपने अपने साथियों में से एक गिरोह को भेजा और कहा कि इतनी दूर यहाँ से जाओ और ज़मीन को फ़लाँ जगह से खोदो। जब तुम खोदोगे तो तुम्हें वहाँ जो कुछ नज़र आए उसकी ख़बर मुझे आके देना। कहते ये हैं कि असहाब गए और उन्होंने जाकर खुदाई की बताए हुए मकाम पर, और वापस आए और आकर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, एक चट्टान है जो दरमियान में आ गई है और जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही है। तो आप बनफ्से नफीस वहाँ तशरीफ़ लाए और अपने दस्ते खैबर कुशा से आपने उस पत्थर को हरकत दी, और जैसे ही हरकत दी तो ऊँट की गर्दन के बराबर एक धार पानी की बरामद हुई कि जिससे ज़्यादा न शफ़ाफ़ पानी कभी देखा और न ज़्यादा मीठा पानी कभी देखा था। आज तक वो कुआं और वो चश्मा मौजूद है और लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ सामने लिखा है जामे बुरासा व मकाम इमाम अली इब्न अबी तालिब। तो हम आइए दाखिल होते हैं। जब आपने यहाँ चश्मा जारी किया तो ईसाई बहुत हैरान हुआ और ईसाई ने कहा कि मैंने तो आज तक यहाँ चश्मे का कोई नामो निशान ही नहीं सुना था। तो आपने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि चश्मा कौन सा है? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो आपने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर किस किस ने नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा या अली इब्न अबी तालिब, मुझे नहीं पता। आपने कहा क्या तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली किस हस्ती ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा कि या अली, मुझे नहीं मालूम। तो आपने कहा कि ये वो जगह है कि जहाँ 70 अम्बिया ने नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद आपने फरमाया कि ये वही चश्मा है जो अल्लाह ने हज़रत मरियम के लिए जारी किया था। और उसके बाद आपने एक सफ़ेद रंग की चट्टान को इस मकाम से ज़ाहिर किया और उसके बाद कहा कि ये वही पत्थर है कि जिस पर हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा को लिटाया था। और इस मकाम का तक़द्दुस और अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 दिन तक अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ क़याम किया है। 4 दिन यहाँ क़याम किया है। आपके साथ पूरा लश्कर था और साथ ही इमाम हसन, इमाम हुसैन भी मौजूद थे। यानी 3 इमामों ने इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। और दूसरी खुसूसियत इस मस्जिद की ये है कि जब पैगंबर ने अलामात ज़हूर इमाम मेहदी बयान फरमाई तो आपने इसमें इस मस्जिद का तज़किरा किया। ये मस्जिद के 2 मीनार हैं। बहुत सादा मस्जिद है, अभी ज़ेर तामीर है और दीवान वक्फ़ शीई की जानिब से इसका काम हो रहा है। और इस वक्त जो है वो मगरिब हो चुकी है यहाँ, और मगरिबैन की नमाज़ अदा करके जो है वो हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के ज़माने में मुनाफ़िकीन मक्का ने एक मस्जिद को मिस्मार किया। तो बाज़ लोग कहते हैं मदीने का वाक़या है, लेकिन बहरहाल मस्जिद मिस्मार हुई तो जो ताज़ा मुसलमान थे उनको बहुत अफसोस हुआ। तो पैगंबर ने फरमाया कि इस वक्त अफसोस मत करो, बल्कि उस वक्त अफसोस करना जब हज बंद हो जाएगा और जामे बुरासा को मिस्मार किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जामे बुरासा कहाँ है? तो आपने फरमाया कि बगदाद में एक क़दीम मस्जिद है और उस मस्जिद को जब मिस्मार किया जाएगा तो हज उस साल अदा नहीं होगा
तो तुम उस वक्त का इंतज़ार करो। लिहाजा कहते ये हैं कि 312 हिजरी में जब सुलेमान बिन हसन करामती ने हजर अस्वद को खाने काबा से निकाला तो रास्ते में जितने हाजी थे उन्हें क़त्ल किया, उनके रास्ते को रोका और हजर अस्वद को मस्जिद कूफा में लाके नस्ब किया गया। कहा जाता है कि उसी साल इतनी बर्फ़बारी हुई कि उस बर्फ़बारी की वजह से मस्जिद मिस्मार हो गई और पैगम्बर इस्लाम की हदीस बिल्कुल सही साबित हुई कि मस्जिद भी मिस्मार हुई और हज भी मुअत्तल हो गया। लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अभी भी एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हज रुक जाएगा और जामे बुरासा मिस्मार होगी तो ये वही वक्त होगा जब हम ज़हूर इमाम मेहदी से करीब हो जाएंगे। लिहाजा कितनी खुसूसियात इस मस्जिद से वाबस्ता हैं कि जहाँ 70 अंबिया ने नमाज़ पढ़ी हो, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ी हो, हज़रत मरियम ने इबादत की हो, हज़रत ईसा को जहाँ लिटाया गया हो जिस पत्थर के ऊपर, और फिर 4 दिन मौला अली का यहाँ क़याम करना और उसके बाद इस चश्मे को जारी करना जो अल्लाह ने हज़रत मरियम के लिए जारी किया था। यहाँ एक क़दीम पत्थर है और उस पत्थर से जो है वो यहाँ के मोमिनीन शिफा हासिल करते हैं। यहाँ मशहूर है कि ये पत्थर बहुत क़दीम है और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पत्थर को दिखाया जा सकता है। इस पत्थर के बारे में यह है कि यह क़दीम ज़माने से ये पत्थर चला आ रहा है और जिन बच्चों की ज़बान बंद होती है या जो बोलते नहीं हैं उनकी ज़बान खोलने के लिए ये पानी बहुत मुफीद है और औरतें ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ये पानी पिलाती हैं। इस वक्त भी लोग अपने बच्चों को ये पानी पिला रहे हैं। यहाँ से चल के जब आगे आएँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चश्मा है। यहाँ इस वक्त रश है, ये थोड़ा सा रश अगर कम हो जाए तो हम फिर आपको ज़ियारत कराएंगे। ये वो चट्टान है, यहाँ देख लीजिए, ये वो चट्टान है कि जिस पे हज़रत ईसा को हज़रत मरियम ने लिटाया था। जब ये चट्टान मौला ने ज़ाहिर की और यहाँ पर ये महफूज रही तो इस पर पंजतन के अस्माए गिरामी लिख दिए गए ताकि ये एक मुक़द्दस पत्थर का इसमें जो है वो आ जाए। और फिर यहाँ पूरी तारीख़ लिखी है जामे बुरासा की, हजर बुरासा की, बि'r अमीरुल मोमिनीन की। दिखा दीजिए थोड़ा सा ताकि महफूज हो जाए। तो ये पूरा सिलसिला है यहाँ पे। उसके बाद इसके बराबर में जामे बुरासा है, ये मस्जिद है और ये इस वक्त नई बन चुकी है। ये महराब है सामने और ये आयात लिखी हैं। चूँकि गदीर का मौका है तो सामने मनकुन तो मौला फ़हाद अली मौला, इस पे ताज भी बना हुआ है बहुत। और मस्जिद सजी हुई है, आप देखें ये मस्जिद को सजाया गया है। ये यहाँ का एक ख़ास तहज़ीब है यहाँ की कि अमीरुल मोमिनीन की जो मस्जिद है उसको सजाया जाता है। उसके बाद यहाँ आइए और हम आपको चश्मे की कुएँ की ज़ियारत कराते हैं कि जो यहाँ अमीरुल मोमिनीन से मंसूब है। आइए, बहुत पुरफ़ज़ा और बाबरकत मकाम। ये तस्वीरें लगी हैं जब ये चश्मे की मुरम्मत हो रही थी तो ये पुरानी तस्वीरें यहाँ पे इन्होंने लगाई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रश बहुत है। ये इस वक्त कुआँ है, आप देख सकते हैं, अगर इसमें नज़र आ जाए कि नीचे तक कुआँ है। और ये दूसरा कुआँ जो है ये इन्होंने पैसे वगैरह डालने के लिए यहाँ पे इसको रखा हुआ है। आइए ऊपर चलते हैं। इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों से और ख़ुसूसन बच्चों को लेके औरतें यहाँ बहुत जज्बात के साथ और बड़े उम्मीदों के साथ आती हैं और उन्हें शिफा भी हासिल होती है। ये फ़ैज़ है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का कि जहाँ आप तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपने सजदा किया, वहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रख दी। और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि उम्मत में और अली इब्न अबी तालिब में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि उम्मत मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ती है और अली जहाँ नमाज़ पढ़ लें वहाँ मस्जिद बन जाती है। बहुत शुक्रिया।